टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। सही पकड़े हैं। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। उन्होंने इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से खबर आ रही है कि भाई अनाउंस किया कि वो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स और इस हवाले से। एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है वो आ गई है। ठीक है, हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है, अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कुछ चीज़ बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो। क्या वजह है? अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक आम लोकल गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं होती। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आप देखें कि टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो लोकल हैं और वहाँ पे ये उन्हें मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाँ जी हाँ जी। सर क्या मुकाबला नहीं कर सकते हम? नहीं नहीं, क्यों सर? देखें जी, आप जो सवाल कर रहे हैं ये भी हमारा नहीं बनता। क्या लगता है कि दुनिया इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करके उधर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्टर जितने भी है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर आज तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं की। एक कौम बन रही है, वो सारा कुछ बन रही है, उनमें एक चीज़ है। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले? हाँ, उनमें एक चीज़ है कि हम मेड इन चाइना क्यों ले, और हम है कि हम चाह रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें और बाहर का टैग लगाओ। हम चीज़ ही वो पसंद करते हैं जिसके ऊपर मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, मेड इन जापान लिखा। कोई बात नहीं। टेस्ला जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एलन मस्क की कार्स के हवाले से, उन्होंने इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है कि भाई वो स्पेयर पार्ट्स और ये चीज़ें करेंगे। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल? बेसिकली भाईजान बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो बेसिकली टिकती नहीं है। कभी इमरान खान आ गया, वो जल्द से निकाल लेता है, जुलूस निकाल लेता है। कभी तरीके लबैक वाले निकाल देते हैं, कभी हमारी आ जाती है हुकूमत ये नून लीग की। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है किसी को, नहीं है वो इधर, इस वजह से कोई इन्वेस्टर टिकता नहीं है। वो डरता है कि यार इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी जाहिर बात है जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले ये सोचता है कि ऐसे कंट्री को सिलेक्ट किया जाए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेव रहे, और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या आप समझते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जाती हैं, ना सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं बल्कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ बिजनेस करें। यार बेसिकली बात इस तरह है कि वो इंडिया जो है ना वो कंट्री, उनका देखें आप, उनकी हुकूमत देख लें, पिछले 10 साल से वो हुकूमत एक ही उनका वज़ीर आज़म है जो कि हुकूमत कर रहा है। लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि यार ये इधर हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एक हुकूमत ही हमारी एक नहीं है, ना हमारा डॉलर टिकता है एक जगह पे, हमारा डॉलर ना पेट्रोल की कीमत में है। अब इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे की जाती है ना जहाँ पे पता हो गया यार हमें प्रॉफिट आएगी। एक टाइम था जब टेस्ला कंपनी चाइना में थी तो उन्होंने इंडियन लोगों से, इंडिया की गवर्नमेंट से कहा कि मेड इन चाइना टेस्ला जो है आप अपनी कंट्री में सेल करो और लोगों को बेचो। तब इंडिया ने कहा कि हम मेड इन चाइना गाड़ी नहीं लेंगे, अगर आपने हमारी कंट्री में गाड़ियाँ लेकर आनी है तो आप हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ। तो क्या लगता है कि उन्होंने चाइना की गुलामी को करने से इनकार करके फैसला ठीक किया था इंडिया ने? मैं समझता हूँ कि वो एक कौम बन रही है, वो सारा कुछ बन रही है, उनमें एक चीज़ है। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले? हाँ, उनमें एक चीज़ है कि हम मेड इन चाइना क्यों ले, और हम है कि हम चाह रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें और बाहर का टैग लगाओ। हम चीज़ ही वो पसंद करते हैं जिसके ऊपर मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, मेड इन जापान लिखा हो। हम अपनी चीज़ को बिल्कुल वो प्रेफर नहीं करते। पाकिस्तानी है उसको हम अच्छी क्वालिटी नहीं समझते। करीब $2 बिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने जा रही है टेस्ला की जानिब से। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे और उसके ऊपर इंडिया का जो रेवेन्यू है, इंडिया का जो जीडीपी है, इसको बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव वे में अफेक्ट होगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो नो डाउट वो पहले ही बहुत ऊपर है, बहुत हाइक पे है। उसके साथ साथ अगर टेस्ला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी इंडिया में आएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा उनका, किस तरह से वो इंडस्ट्री पॉजिटिव वे में अफेक्ट होगी। अदर देन दैट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ तो खैर आना तस्वुर से भी बाहर है, और इंडिया के लिए अब बिल्कुल माइनर सी बात होती जा रही है। क्या राय रखते हो आप इस न्यूज़ पे? हाँ, ये बात तो सच है महवेश कि इंडिया के लिए ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है
टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, नो डाउट ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इंडिया के लिए इतनी बड़ी खबर नहीं है बिकॉज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे रेलवे की टायर्स हो, चाहे बोगीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हो, सब हम देख रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तेजी से की जा रही है। इंडिया किसी भी फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग का अगर नाम ले लें तो वो पीछे नहीं माना जा रहा, बल्कि हर बड़ी बड़ी कंपनी हम देखते हैं कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के ख्वाहिशमंद भी हैं, कुछ लगा भी चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। इवन के आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है, जिस तरह कोविड की वजह से चाइना से निकाली गई, मतलब चाइना से निकली गई कंपनीज आईफोन, उन्होंने अपने प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में लगाए और आईफोन 15 जो है उधर मैन्युफैक्चरिंग किया गया। हमने ये सारी डिटेल्स देखी, ठीक है।